गुजरात के दभोई में गार्नेट कार्डबोर्ड फैक्ट्री में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका है। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। कोई जनहानि की खबर नहीं है। झारखंड के चांडिल में बड़ा रेल हादसा। आमने सामने से आ रही दो मालगाड़ी आपस में टकरा गए। दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे पटरी पर उतरे। रेलवे ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। दुर्घटना के कारणों की जांच में रेलवे के अधिकारी। कर्नाटक के बेलगाम में भारी बारिश के बाद हाहाकार। कई घरों में घुसा पानी। यलम्मा पहाड़ी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव में बही। पानी की तेज धार में कई गाड़ियां भी बह गई। आज दक्षिण भारत के तकरीबन सभी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। दिल्ली में जोरदार बारिश से बड़ा हादसा हुआ। हरिनगर इलाके में ढही दीवार। 8 लोग जख्मी हुए हैं। 3 से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। झुग्गियों को कराया गया खाली। रात से ही जारी है बारिश। दिल्ली को बेहाल कर दिया गया। अंडरपास में पानी भरने से कई जगह पर गाड़ियां फंसी दिखाई दी। आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिन भर के लिए गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है। जल भराव की वजह से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा। आईटीओ इलाके में घुटने भर सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड पर भरे पानी को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। 60 हॉर्स पावर की मोटर के जरिए निकाला जा रहा है सड़कों पर भरा हुआ पानी। दिल्ली एयरपोर्ट से धौलाकुआं जाने वाली सड़क पर भारी जल भराव हो गया है। सड़क पर 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। राखी के त्योहार पर लोगों को जगह जगह जाम की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में तालाब में तब्दील अधिकतर सड़कें। पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन तैयार। भारी बारिश के बाद गाजियाबाद के कई इलाकों में जल भराव हो गया। शास्त्री नगर, पटेल नगर, रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्तों पर भरा हुआ के पानी। आवाजाही में लोगों को दिक्कत। पहाड़ से लेकर मैदान तक जोरदार बारिश से खतरे के निशान की पार। यमुना का जलस्तर हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने की वजह से गंभीर हो गए हालात। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। यूपी के चंदौली में जानलेवा बनी बारिश। लगातार बारिश की वजह से कच्चा मकान धराशायी हो गया। मलबे में दबकर पिता बेटे की जान चली गई। वाराणसी में बाढ़ का खतरा बरकरार है। लगातार बारिश से खतरे के निशान के करीब गंगा नदी का जलस्तर। नमो घाट तक पहुंचा पानी। प्रशासन अलर्ट पर। कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के बडोगी नाले में फटा बादल। कई पुलों के बहने की मिली जानकारी। बरशैनी गांव के सामने दर की पहाड़ी बहता दिखा। मलबे का भीषण सैलाब। मंडी में कुल्लू सड़क पर रैश नाले से टनल के अंदर घुसा मलबा। गाड़ियां छोड़कर भागे लोग। 4 लेन की टनल में हालात बिगड़े हैं। पानी में तैरती गाड़ियां दिखाई दी। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद महोबा में उफान पर बघारी गांव की नदी। शिवहार बांध से अचानक छोड़े गए पानी से नदी में उफान है। पुल पर फंसे ग्रामीण और मवेशी। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से पटना के शहरी इलाके का जल्ला क्षेत्र जलमग्न हो गया। छोटे छोटे बच्चे जो हैं खतरों का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि कई इलाकों में अभी तक नाव का इंतजाम नहीं किया गया। नहीं पहुंची कोई मदद। पूर्वी भारत में झारखंड से ओडिशा, महाराष्ट्र के अधिकतर जिलों के लिए येलो अलर्ट है। असम, मेघालय, मणिपुर में बारिश की चेतावनी है। दक्षिण भारत के सभी राज्यों में चेतावनी जारी। महोबा में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानों को खतरा। जिले में बारिश से गिरे 5 मकान। चरखारी इलाके में गिरा पुराना मकान। पहले ही सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गए थे यहां के लोग। लखनऊ में भारी बारिश का कहर जारी है। मलिहाबाद इलाके में गांव में गिरा किसान का कच्चा मकान। रात में हुए हादसे के समय दूसरे घर में परिवार था। कोई घायल नहीं हुआ। उत्तराखंड में त्रासदी के बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। हर्षिल में हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। लापता लोगों की तलाश के लिए पत्थरों और मलबों में आधुनिक मशीनों और खोजी डॉग्स का लिया जा रहा है सहारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली और हर्षिल में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी हासिल की। अब तक करीब 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक करीब 300 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। गंगनानी के 3 किलोमीटर आगे बहे पुल पर ब्रिज बनाने का काम जारी है। बीआरओ और सेना बना रही है ब्रिज। पुल बनते ही आगे के रेस्क्यू शुरू किए जाएंगे। रास्ते भी बहाल होंगे।
धराली आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत पहुंचाने की कोशिश जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर से भेजी गई जरूरी सामग्री, संचार व्यवस्था बहाल करने के लिए भेजी गई ऑपरेटर्स की विशेष टीम। धराली में आपदाग्रस्त लोगों की मदद के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भेजे 3 ट्रक राहत सामग्री। आपदा की घड़ी में सरकार के काम को स्वामी रामदेव ने सराहा। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा भारत का रक्षा उत्पादन। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। बीते वर्ष की तुलना में भारत का रक्षा उत्पादन 18% बढ़ा। रक्षाबंधन पर पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पेड़ों में राखी बांधी। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और स्कूली बच्चों ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को राखी बांधी। बच्चों ने सीएम की आरती भी उतारी। मुख्यमंत्री ने बच्चों को उपहार बांटे। जैसलमेर में महिलाओं ने पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों को बांधी राखी। सीमा पर नहीं महसूस होने दी बहन की कमी। बीएसएफ के जवान और अधिकारियों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। दिल्ली में छात्राओं ने पुलिसकर्मियों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। पश्चिमी दिल्ली के थाने में पुलिसकर्मियों को राखी बांधी गई। बहनों ने की भाइयों की सुख समृद्धि की कामना। लखनऊ में रक्षाबंधन पर्व पर स्कूली बच्चों ने पुलिस विभाग के लोगों को राखी बांधकर दिया भाई बहन की रक्षा का संदेश। सभी पुलिसकर्मियों को राखी बांधी। कन्नौज में रक्षाबंधन पर इको फ्रेंडली राखियां। सीमा पर तैनात जवानों के लिए बालिका विद्यालय की छात्राओं ने राखियां बनाई। पूर्व सैनिकों को भी राखी बांधी गई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं ने राखी बांधी। शिवराज ने बदले में भेज के उपहार। शिवराज सिंह चौहान बहनों को स्वदेशी चीजों को अपनाने का संकल्प दिलाते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने नर्मदा वाटिका और शिवांजलि गार्डन में मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। महिलाओं ने सीएम को राखी बांधी। यूपी के मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने ब्रजवासियों को दी रक्षाबंधन पर बधाई। कहा, सभी को मेरा संदेश, सभी प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं रक्षाबंधन का पर्व। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। जयपुर में महिलाओं ने सीएम भजनलाल को बांधी राखी। सीएम ने महिलाओं को तोहफे भेंट किए। रक्षाबंधन पर यूपी में रोडवेज और नगर बस सेवा में महिलाओं की मुफ्त यात्रा। 10 अगस्त तक नहीं लगेगा कोई टिकट। त्योहार के दौरान चलाई जाएंगी अधिक बसें। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने मलाड, जोगेश्वरी, दादर और नवी मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की है। 10 करोड़ से ज्यादा के एमडी ड्रग्स जब्त किए गए। 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए कठुआ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जिले में बढ़ाई निगरानी। पट्टी नाला पर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल भी किया। यूपी के मेरठ में विनय हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास उर्फ टिल्ला मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। बदमाश के पास से पिस्टल, कारतूस बरामद। यूपी के मथुरा में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद किया है। लूट का माल भी जब्त किया गया। बुलंदशहर में सिकंदराबाद पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश शिवम घायल हुआ है। दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार हुआ। होशियारपुर में चलती बस के तार में लगी आग तो कूदने लगे यात्री। चलती बस से कूदने की वजह से बस की चपेट में आने से बचे लोग। इंजन में लगे एक तार में आग से हड़कंप मचा था। यूपी के बागपत में आवारा सांड का उत्पात। 85 साल के बुजुर्ग को उठाकर जमीन पर पटका। स्थानीय लोगों ने बुजुर्ग को ई रिक्शा पर बैठाकर अस्पताल पहुंचाया। घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मोकामा का पंचमहला गोलीकांड मामला। सोनू मोनू गैंग के मोनू सिंह को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। इसी साल जनवरी महीने में सोनू मोनू और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में गोलीबारी हुई थी। यूपी के बुलंदशहर में देश विरोधी नारे लगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने देश विरोधी नारे लगाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। गाजियाबाद में किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाया गया 1 साल का बच्चा। तलाशी के दौरान किडनैपिंग गैंग का खुलासा हुआ। गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बाकियों की तलाश लगातार जारी। रोहतास के डेहरी इलाके में विजय राघव आश्रम के महंत की हत्या कर दी गई है। महंत के सहयोगी पर ही हत्या करने का आरोप लगा है। पैसे के लेन देन और छुट्टी को लेकर कोई विवाद हुआ था। अमेरिकी टैरिफ के बीच प्रधानमंत्री मोदी से
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बात की। भारत रूस के रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की। पुतिन को भारत आने का पीएम मोदी ने न्योता दिया। चीन ने एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी के संभावित दौरे का स्वागत किया कि एससीओ समिट का आयोजन एकजुटता, दोस्ती, सार्थक परिणामों का समागम होगा। 31 अगस्त से शुरू होगा ये समिट। राजस्थान के अजमेर में रक्षाबंधन पर अनोखे ढंग से बिक रहे नारियल। पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्टर लगाकर नारियल रखे गए हैं। सबसे कम 35 रुपए में ट्रंप के पोस्टर वाले नारियल की कीमत है। तेजस्वी यादव के एक वोटर कार्ड को चुनाव आयोग ने फर्जी बता दिया। 16 अगस्त तक जमा करने को कहा। ईसी ने यह भी कहा कि फर्जी दस्तावेज बनाना अपराध है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बोला बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला। कहा लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने संविधान पर हमला किया। हमारा संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है, हम इसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने मतदाता सूची में गड़बड़ी बताते हुए आदित्य श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति का जिक्र किया था। एबीपी न्यूज की पड़ताल में मुंबई के एड्रेस पर नहीं मिला आदित्य श्रीवास्तव नाम का कोई व्यक्ति और मकान नंबर। राहुल के वोट चोरी वाले आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान। कहा 2018 में भी तत्कालीन नेता विपक्ष कमलनाथ ने ऐसे ही आरोप लगाए थे। राहुल के आरोप नई बोतल में पुरानी शराब जैसे। आदित्य श्रीवास्तव नाम के वोटर होने का मामला। राहुल के आरोपों से यूपी चुनाव आयोग का इनकार। कांग्रेस नेता मुकेश चौहान का जांच के बाद दावा। लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 84 का वोटर है आदित्य।